Hi guys, welcome to Camelot India. This is Anu again, and today we will discuss about the topic which is called resonance effect. Resonance effect, right? सो एक्चुअली मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड की थी दैट इज़ फॉर इंडक्टिव इफेक्ट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द अनदर रीज़न फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. हम जल्दी से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं. एक इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स किस किस रीज़न से हुआ था. वी हैव द 4 मेजर रीजन्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्डिंग. द वेरी फर्स्ट वाज द इंडक्टिव इफेक्ट. The very first was the inductive effect. The second one is the resonance effect. The third one is the electromagnetic effect. And the fourth one is hyperconjugation. Fine. Hyperconjugation. Right. So, in the next portion, now I have already explained you the inductive effect. Now I am going to explain you this effect now, that is the resonance effect. Fine. So we have to discuss this, right? So let's discuss the resonance effect. Then I'll just rub it all this portion and I'll explain you this, right? That what is resonance effect and all. So okay guys, next topic that is the resonance effect. Fine. So resonance effect का मतलब क्या होता है? What is this term means? I have already told that in the covalent compound से कोई भी covalent compound है, मान लो हमारे पास एक कार्बन की एक चेन है, राइट? और इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो, तो पहले मैंने जो डिस्प्लेसमेंट का रीज़न बताया था दैट वाज द इंडक्टिव इफेक्ट. बट नाउ द रीज़न फॉर द electronic displacement is the resonance effect. And in case of resonance effect, first point that we need to keep in mind is that there will be the delocalization of pi electrons. There will be delocalization of pi electrons in case of the resonance effect. For example, जैसे मान लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है. These all are delocalized. These all are loosely bounded electrons, right? These all are, ये सब हमारे क्या हैं, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है. अब लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? व्हाट इज़ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स? लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब होता है गाइस, जब भी कभी हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड्स बनते हैं. एक बनता है सिग्मा बॉन्ड जो कि हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग से बनता है. यहाँ पर जो बनता है बॉन्ड जिसमें दो इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा बॉन्ड से बनता है, राइट? और ये टाइप का जो बॉन्ड होता है ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है. बट जो भी बॉन्ड हमारे लेटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं लाइक दिस, इस टाइप की अगर ओवरलैपिंग से बनते हैं तो वो होते हैं पाई बॉन्ड. और क्योंकि इनकी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, दैट इज़ वाई दे form the bond that is formed by these kind of overlapping is usually a weak bond, right? उन्हें हम weak bond कहा जाता है, right? तो जब भी कभी रेजोनेंस का केस अगर हम देखें तो रेजोनेंस के केस में हमेशा डीलोकलाइजेशन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स या फिर वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स का होता है. तो याद रखिए, जैसे हमारे पास कोई सिस्टम है, there has to be these things like double bond, loosely bounded electrons होने चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, फ्री रेडिकल्स और लोन पेयर्स. दीज, ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये सब हमारे पास जो सिस्टम है, ये सिस्टम होना ज़रूरी है फॉर एनी कंपाउंड टू एग्जिबिट द रेजोनेंस इफेक्ट इन देम. ठीक है, रेजोनेंस होने के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, राइट? तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी कंपाउंड का कि इसका क्या कंडीशन है. अगर मान लो मैं बोलूँ कि कब कोई कंपाउंड रेजोनेंस दे सकता है, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि कंजुगेशन ज़रूर होना चाहिए कंपाउंड में. देयर मस्ट हैव बीन द कॉन्जुगेशन इन दिस सिस्टम, विच मीन्स लाइक अगर हमारे पास एक सिस्टम है और हमारे पास ऑल्टरनेट में दीज थिंग्स जो मैंने इससे पहले समझाया आपको, अगर ऑल्टरनेट में जैसे कि ये चीज़ प्रेजेंट है, ये सब हमारा ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है, ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर्स, फ्री रेडिकल्स, अगर ये सारी चीज़ें हमारा ऑल्टरनेट में प्रेजेंट है, मीन्स कि इसका मतलब कि एक बॉन्ड छोड़ के प्रेजेंट है, एक बॉन्ड छोड़ के प्रेजेंट है, जैसे कि ये सिस्टम.
तो हम कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज़ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, राइट। यहाँ क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन्स देगा, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, जिसकी वजह से ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देगा, और फिर ये अपना इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा। तो क्या हुआ इसके अंदर, क्या हुआ इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ मूव किए हैं, राइट। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर, राइट। सो इस टाइप का जो सिस्टम बना, दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फाइन। दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। एंड इन केस ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम हमारा रेजोनेंस इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। इन केस ऑफ द कॉन्जुगेटेड सिस्टम रेजोनेंस इफेक्ट कैन बी शोन और कैन बी ऑब्जर्व्ड, फाइन। सो सबसे पहले अब हम ध्यान रखेंगे कि हमारे पास कंडीशन क्या होना चाहिए, द सिस्टम मस्ट बी कॉन्जुगेटेड, the system must be conjugated, then only it can exhibit the resonance effect. And अब हम मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे कुछ कंपाउंड्स की, जैसे कि हमारे पास रेजोनेंस को कि हम रेजोनेंस बता सके कि इसमें होगा या नहीं। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या इस केस में रेजोनेंस हो सकता है? द आंसर इज येस, यहाँ रेजोनेंस हो सकता है। वाई? बिकॉज देयर इज द सिस्टम विच इज़ कॉन्जुगेटेड हियर। वाई इट इज़ कॉल्ड कॉन्जुगेटेड हियर? Because negative double bonds, then single bond, then double bond, then single bond, then positive charge. This is the conjugated system. ये एक conjugated system है, fine। क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ alternate में present है। Everything that is present here, इस वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि that is everything that is present here. This is the conjugated system, right? तो ये सारी चीज़ें इस वाले में हैं और वो एक बॉन्ड छोड़ के present है। That is why it is called the कॉन्जुगेटेड सिस्टम, फाइन। ओके, तो अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, रेजोनेंस को बनाने का डायरेक्शन क्या होना चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर हमने रेजोनेंस बना तो दिया, हमने बता दिया कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में रेजोनेंस होगा या नहीं, बट डायरेक्शन क्या होना चाहिए? डायरेक्शन फॉर व्हाट? डायरेक्शन फॉर द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के हिसाब से हमको डायरेक्शन देखनी है। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई सिस्टम है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, देन हाउ कैन आई मूव दिस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स? तो उसके लिए जो वेरी पॉइंट दैट वी नीड टू केप्ट इन माइंड इज द इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज बी डिस्प्लेस फ्रॉम द नेगेटिव सेंटर टू पॉजिटिव सेंटर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, आई कैन से इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर तक जाएगा, ठीक है। रेजोनेंस का ये याद रखिएगा कि हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की तरफ मूव करेगा। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन रिच होता है पाई बॉन्ड, सो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से होगा, तो हमारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, सॉरी ये तो ऑलरेडी था हमारे पास डबल बॉन्ड, राइट। तो अगर हम बात करें, ठीक है, तो अगर इसका रेजोनेटिंग अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, तो ये बनाया, और दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट हियर, राइट। तो इस तरीके का हमारा ऑब्जर्व्ड होगा, राइट। और हमारा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस साइड शिफ्ट हो गया तो दिस कार्बन विल गेट दी पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि भाई यहाँ पर डबल बॉन्ड था, इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन के दोनों इलेक्ट्रॉन्स चले गए इस साइड, तो इस वजह से इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, फाइन। सो दिस इज द डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शन विल बी ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव या इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर। एक बात, राइट। तो ये बात हमने ध्यान रखी। नेक्स्ट अब हमारा आता है रेजोनेंस की टाइप्स क्या क्या होते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेजोनेंस? तो रेजोनेंस के गाइस, रेजोनेंस के दो तरीके होते हैं। एक होता है प्लस आर इफेक्ट, जिसे प्लस एम इफेक्ट भी कहते हैं, और एक होता है माइनस आर इफेक्ट यानी कि माइनस एम इफेक्ट, क्योंकि रेजोनेंस का दूसरा नाम मीजोमेरिक इफेक्ट भी होता है, राइट। सो व्हाट आर द नेक्स्ट इफेक्ट दैट इज दी प्लस आर इफेक्ट एंड दी माइनस आर इफेक्ट। तो अगर हम बात करते हैं प्लस आर इफेक्ट की, तो प्लस आर इफेक्ट कैसे शो होगा? प्लस आर इफेक्ट, इस चीज़ को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा बेंजीन रिंग का केस। अगर बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है, से एनी ग्रुप, फॉर एग्जांपल लाइक OH,
क्योंकि OH के ऊपर लोन पेयर्स है, ये क्या करेगा, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर्स इस कार्बन को देगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर और कार्बन में ज़्यादा रिच लोन पेयर्स है। तो फिर उसके बाद ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव कर देगा। तो इसमें हुआ क्या, इसमें एक्चुअली हुआ क्या, इस ग्रुप ने this OH group gives its electron to this carbon. Eventually this double bond breaks and it develops the negative center at the ortho position, right? Negative center at this position, which is called the ortho position. And since this lone pairs donates its electron, it will develop the positive charge on itself. Fine. After that, what happens is this negative charge donates its electron here, and eventually this bond will cleave and this will develop the negative charge on this center, due to which we will get the structure like this: negative charge on this, double bond OH, and then plus charge. Fine. So in the next portion we will learn the next structure. नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या हुआ कि हमारा नेगेटिव चार्ज कहाँ पे था, हमने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ था अभी इससे पहले, OH के ऊपर प्लस चार्ज। फाइन। अब क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज विल लीव हियर, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन्स इधर देगा, एंड इवेंचुअली दिस डबल बॉन्ड विल लीव क्लीव एंड दिस develops like this. Fine. This double bond will leave here and then उसके इलेक्ट्रॉन्स वापसी उसके पास चले जाएंगे। फाइन। तो हुआ क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारे जो ये इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन है, वो डीलोकलाइजेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है कि ये कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर प्लस चार्ज हट जाएगा, एंड दिस विल हैव द डबल बॉन्ड, this will have the lone pairs again. Fine. This will, यहाँ पर आपका ये डबल बॉन्ड अगेन आ जाएगा, राइट? यहाँ पर आ जाएगा आपका OH लोन पेयर अगेन वापसी आ जाएगा। तो हमारा सारा जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना वो लाइक दिस। तो एक्चुअली में जब कभी बेंजीन के ऊपर, मान लीजिए बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप लगा है से X, एंड इट डोनेट्स इट्स इलेक्ट्रॉन टू द रिंग, देन इट विल एग्जिबिट द प्लस आर इफेक्ट। तब इसको कहा जाता है कि ये क्या, कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आर इफेक्ट। बट इफ सम ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स लाइक दिस NO2, like this NO2, it will attract the shared pair of electrons towards itself. So it will attract the shared pair of electrons towards itself from benzene, developing the positive charge on benzene, right? It will develop the positive charge on benzene. Eventually this positive charge will delocalize like this. Positive charge इस तरीके से delocalize हो जाएगा, right? And ये this will come here. तो इससे हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये यहाँ एंड दिस पॉजिटिव चार्ज विल हियर एंड देन डबल बॉन्ड NO2, एंड उसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पे मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, राइट? पॉजिटिव चार्ज विल हियर एंड देन अगेन what happens is this will donates its electron here, and again the NO2 will come, right? So if you can see, there is the development of positive charge at ortho, para and ortho positions, right? तो ये जो positions, ये जो development है, इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने ऐसा ग्रुप लगाया है, ऐसा ग्रुप बनाया है बेंजीन के ऊपर जिसने बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लिया है, that this X attracts the benzene electrons, therefore it will exhibit the minus R effect. Fine. So this will exhibit the minus R effect. So this is all about the resonance effect. Let's quickly revise it, guys. So in the very first thing that I have already explained you, what is resonance effect. Resonance effect is meant by the delocalization of pi electrons, and these pi electrons are loosely bounded electrons, and due to which
this is the loosely bounded electrons, and loosely bounded electrons basically tend to cleave as early as possible. सो इन केस ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट ये लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज होता है. उसके लिए एक सिस्टम होना, एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है. वो कॉन्जुगेटेड सिस्टम तब होता है जब डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर, फ्री रेडिकल्स, दिस ऑल सिस्टम मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन. तो इन द सेकेंड स्टेप आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दी कंडीशन कि क्या कंडीशन होनी चाहिए. हम कैसे कह सकते हैं कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होगा. तो रेजोनेंस होने के लिए दिस कंडीशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ कॉन्जुगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और कॉन्जुगेशन तब होता है जब ऑल्टरनेट में वो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए. व्हाट इज़ द डायरेक्शन. तो डायरेक्शन विल ऑलवेज बी द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कि रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से कहाँ मूव करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी मूव फ्रॉम negative center to positive center, which is electron rich center to electron deficient center. Now the next point is the types of resonance. Resonance can be broadly categorized as plus R and minus R, or it can be called as plus M or minus M. That is mesomeric effect. plus R तब होता है जब बेंजीन इलेक्ट्रॉन देता है, कोई ग्रुप बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देता है, से फॉर एग्जांपल OH ग्रुप. और माइनस R तब होता है जब कोई बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेता है, जैसे कि NO2. There are a lot of examples are there. So I hope guys this video will be helpful for you. For further videos you can subscribe our YouTube channel Camelot India and click on the bell icon. You can follow us on Facebook and Instagram. For details you can contact us at this number. This is available on WhatsApp also. So thank you very much and thank you very much for your support. Thank you.